आपके शहर की सबसे विश्वसनीय आवाज, हर सुबह पूरे विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन, जहां हर खबर होती है साफ, सटीक और सबसे पहले। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबर की शुरुआत करते हैं मास्टर प्लान से। मास्टर प्लान को लेकर बड़ी अपडेट है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीड़ा ने महायोजना 2041 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लंबे समय से चल रही इस योजना का उद्देश्य जिले के विकास के लिए एक समग्र खाका तैयार करना है। बीड़ा की ओर से बताया गया कि मास्टर प्लान और कॉरपोरेट सिटी 2 का प्रस्ताव सितंबर में बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक और हरित क्षेत्रों के संतुलित विकास पर जोर रहेगा। महायोजना 2041 के तहत 51.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिसमें 126 गांव शामिल हैं। योजना के क्रियान्वयन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार होगा और बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज आदि में व्यापक सुधार किया जाएगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। बीड़ा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि त्रुटिरहित मानचित्र तैयार करने के लिए लगातार सर्वे और तकनीकी परीक्षण किए जा रहे हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या कानूनी अड़चन न आए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों और नागरिकों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार, नए आवासीय सेक्टर, पार्क, सामुदायिक केंद्र और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। इससे न सिर्फ स्थानीय निवासियों को फायदा होगा, बल्कि बाहरी निवेशक भी आकर्षित होंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बरसात के मौसम में मच्छरों के प्रजनन की अनुकूल परिस्थितियों के चलते डेंगू संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 546 ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाकर 40 हॉटस्पॉट चिह्नित किए हैं। इनमें से 10 गांवों को गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जहां 3 से अधिक डेंगू मरीज पाए गए हैं। गंभीर श्रेणी में शामिल गांवों में फतेहपुर, मीरगंज, मोड़, औरंगाबाद, पटेल नगर, गंगापुर, भीटा, घोसिया, बरबसपुर और बरजोरपुर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में हर सप्ताह फॉगिंग और लार्वा नाशक का छिड़काव किया जा रहा है। ग्राम प्रधानों और स्थानीय निवासियों को साफ सफाई बनाए रखने और जल भराव न होने देने की सख्त हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में जिले में 43, 2022 में 101, 2023 में 208 और 2024 में अब तक 40 डेंगू मरीज मिले हैं, जबकि 2025 में जनवरी से अगस्त तक 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। विभाग का कहना है कि बरसात का सीजन खत्म होने तक सतर्कता बेहद जरूरी है। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते डेंगू के प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में एलाइजा टेस्ट कराना चाहिए, जिससे समय पर इलाज संभव हो सके। अब थोड़ी राहत देने वाली खबर पर चर्चा। भदोही जिले ने जुलाई महीने में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शन सुधारते हुए 16वीं रैंक हासिल की है। मई में जिले की रैंक 22वीं और जून में 21वीं थी। इस प्रकार जुलाई में 5 पायदान का सुधार दर्ज हुआ है। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग 88 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिनमें स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, सड़क, जलापूर्ति, सफाई, राजस्व वसूली और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जिले ने विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों में उपस्थिति, शौचालय निर्माण, सड़क मरम्मत और राशन वितरण के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्य विकास अधिकारी के अनुसार सभी विभागों को महीने की शुरुआत में ही लक्ष्य दे दिए जाते हैं और नियमित समीक्षा की जाती है। इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन स्वास्थ्य, बाल विकास, बेसिक शिक्षा और पंचायती राज विभागों का रहा। जिले की रैंक में सुधार से सरकारी योजनाओं के समयबद्ध
क्रियान्वयन की क्षमता पर जनता का भरोसा भी बढ़ा है। अधिकारियों का कहना है कि अगस्त में टॉप 10 में आने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए हर विभाग को और तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय सह संयोजक स्वामी प्रसाद मौर्य भदोही पहुंचे और उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। भदोही के मुख्यपुरी पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर हैं। कानून व्यवस्था की हालत बदतर हो चुकी है और आम जनता भय के साए में जी रही है। मौर्य ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में छोटे बड़े सभी विपक्षी दलों के सहयोग से भाजपा को प्रदेश की सत्ता से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और वह महंगाई, बेरोजगारी और अपराध से परेशान है। कार्यक्रम के दौरान मौर्य ने सरकार पर पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और दलितों को शिक्षा और मतदान से वंचित करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर इन समुदायों के विकास में अड़चन डाल रही है ताकि वे जागरूक न हो सके। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2027 में जनता सरकार से हिसाब लेगी और लोकतंत्र की ताकत दिखाएगी। अब खबर विकास की। भदोही जिले की नई बाजार नगर पंचायत का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर पंचायत प्रशासन ने सीमा विस्तार का प्रस्ताव विकास मंत्रालय को भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार आसपास के नए वार्डों और बस्तियों को नगर पंचायत की सीमा में शामिल किया जाएगा। सीमा विस्तार से क्षेत्र में कर निर्धारण, सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी। फिलहाल कई इलाकों में ये सेवाएं सीमित या असंगठित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नई बाजार नगर पंचायत की आबादी करीब 12,377 थी, लेकिन अब जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। नगर पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि सीमा विस्तार के बाद आबादी 15,000 से अधिक हो जाएगी, जिससे स्थानीय विकास योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचेगा। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लापरवाही जारी है। इसे देखते हुए सीएमओ डॉ. एसके चक ने रविवार को देईपुर और डेरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देईपुर पीएचसी पर ताला लटका मिला, जबकि उस समय मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला चलना था। लापरवाही उजागर होने पर सीएमओ ने प्रभारी चिकित्सक समेत 6 कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही पाए जाने पर निलंबन जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। जिले के अन्य 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेला सुचारू रूप से चला, जिसमें कुल 2,323 मरीजों का उपचार किया गया। इनमें दांत, बुखार, खांसी, जुकाम और आंखों के रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।